तो ट्रेनिंग कहाँ होती है एंड कैसे होती है? ओके, सो जैसे मैंने बताया अलग अलग एंट्रीज हैं। तो जब PBOR यानी कि पोस्ट बिलो ऑफिसर रैंक की अगर हम बात करें तो इन लोगों की सबकी ट्रेनिंग उनके रेजिमेंटल सेंटर्स में होती है। लेकिन जब हम ऑफिसर्स की बात करते हैं, जैसे मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी से पास आउट हूं, तो हमारी ट्रेनिंग नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला पुणे में होती है। ये 3 साल की ट्रेनिंग होती है और इसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के ऑफिसर्स एक साथ होते हैं। पहले 2 साल हमारी ट्रेनिंग कॉमन ट्रेनिंग होती है और उसके बाद लास्ट 1 ईयर की जो ट्रेनिंग होती है, 5th एंड 6th टर्म, वो हमारी कॉमन ट्रेनिंग प्लस हमारी जैसे आर्मी की आर्मी ट्रेनिंग टीम के अंडर, नेवी की नेवल ट्रेनिंग टीम के अंडर और एयरफोर्स की AFTT के अंडर में ट्रेनिंग्स होती हैं। इसमें हम बेसिक्स ऑफ जैसे एयरफोर्स में फ्लाइंग सीखते हैं, नेवी में सीमैनशिप सीखते हैं, वैसे आर्मी में आर्मी टैक्टिक्स और उस टाइप की चीजें, वेपन्स ट्रेनिंग, ये सारी चीजें हम सीखते हैं। बाकी जो ट्रेनिंग होती है बहुत मजेदार होती है NDA की ट्रेनिंग। सबसे पहले मैं वो बता देता हूं, लोग अक्सर पूछते हैं कि रगड़ा क्या होता है एंड क्या होता है। तो आप जितना भी रगड़ा इमेजिन कर सकते हो उसको 100 गुना कर दो, वो आपको NDA में मिलेगा। लेकिन वो रगड़ा आपको इसलिए मिलता है क्योंकि आप सबसे बड़ी जिम्मेदारी उठाने वाले हो। आप NDA से पास आउट होने के बाद एंड ऑफिसर बनने के बाद आप स्प्लिट सेकंड डिसीजन में किसी की जिंदगी और मौत का फैसला करने वाले हो। तो आपके अंदर उतना रेजिलियंस होना चाहिए, आपके अंदर उतना IQ होना चाहिए, आपके अंदर उतना जजमेंट होना चाहिए। और वो जजमेंट आपको कब चाहिए? जब आप एक्सट्रीम प्रेशर के अंदर हो। तो जब NDA में आपका ऑलरेडी बिजी शेड्यूल है और उसमें आपको पनिशमेंट्स भी मिल रहे हैं, राइट? आपको सुबह जाके ड्रिल करनी है, उसके बाद कपड़े चेंज करके आके क्लासेस के लिए जाना है, उसके बाद कपड़े चेंज करके क्रॉस कंट्री दौड़ने जाना है या वेपन्स ट्रेनिंग के लिए जाना है, और हर चीज के एक अलग यूनिफॉर्म है। आपको शूज से लेके कैप तक सब कुछ चेंज करना है। एक दिन में जब आप 4 या 5 बार कपड़े चेंज कर रहे होते हो और अलग अलग टाइप के ड्यूटीज कर रहे होते हो, अलग अलग टाइप के रोल निभा रहे होते वो हो, भी पंक्चुअल रह के। एग्जैक्टली टाइम का कोई कॉम्प्रोमाइज ही नहीं है, डिसिप्लिन का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है फौज के अंदर। तो वो आपको वहां लेके पहुंचना है, राइट? तो ट्रेनिंग जो है वो आपको ये सारी चीजें सिखा रही है एंड साथ में आपको पढ़ाई, क्योंकि NDA में आपको ग्रेजुएट भी होना है। एंड अनलाइक अदर कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज जहां पे आप 3 मेन सब्जेक्ट लेके ग्रेजुएट होते हो, हम 11 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। ये मैं एकेडमिक्स की बात कर रहा हूं। उसके अलावा आप अपने आर्म स्पेसिफिक, सर्विस स्पेसिफिक पढ़ेंगे, आप वेपन्स ट्रेनिंग पढ़ेंगे, ठीक है, आप रेंज का पढ़ेंगे, आप ड्रिल करेंगे, आप PT करेंगे, आप थ्योरी क्रॉस भी और कंट्री, प्रैक्टिकल भी। सब कुछ, और सब कुछ करेंगे आप। उस प्रेशर में जब आप उभर के निकलते हो तो आपको वो बनाया जाता है कि देश आपके ऊपर गर्व कर सके, आप देश के विश्वास पे खरे उतर सको। यू आर वर्दी ऑफ द यूनिफॉर्म यू आर गोइंग टू डॉन। ब्रेकडाउन मोमेंट्स होते हैं स्टार्टिंग में? हो, रोज होते हैं, स्टूडेंट्स के लिए रोज होते हैं, रोज। देखिए आप समझिए, NDA में एक 16.5, 17 साल, 18 साल का एक बच्चा एंटर करता है। वो बच्चा होता है, वो अभी तक मम्मी पापा के पास बैठा था, मम्मी पापा जबरदस्ती दूध पिला रहे थे। यहां पे कोई जबरदस्ती नहीं पिलाने वाला है। आप नहीं पियोगे, नहीं खाओगे टाइम से तो कुछ नहीं होगा, और अगर आप टाइम पे नहीं पहुंचोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, पनिशमेंट और मिलेगी। पनिशमेंट और मिलेगी। सो आप एक छोटे बच्चे को लाके जिस तरह से आप लोहे को फॉर्ज करते हो और उससे कुछ मीनिंगफुल बनाते हो, उस तरीके से ये बच्चा वहां पे ट्रेनिंग में आता है, जो अब तक बिल्कुल कैजुअल था, बिल्कुल नॉर्मल सिविल बैकग्राउंड से था, कुछ भी नहीं जानता था। आपको उसको 3 साल में ऐसा बना देना है कि वो एक आर्मी ऑफिसर या एयरफोर्स ऑफिसर बन सके, राइट? उसके अंदर वो डिसिप्लिन इनकलकेट करना है, वो सेल्फ डिसिप्लिन डालना है, उसको ये समझाना है कि वो किस चीज का हिस्सा बनने वाला है। उसमें टाइम भी लगेगा, मेहनत भी लगेगी, खाल भी जाएगी, खून भी जाएगा, पसीना भी जाएगा, और वो सब कुछ जाने के बाद वो कोई विक्रम बत्रा बनेगा, कोई मनोज कुमार पांडे बनेगा, कोई बिपिन रावत बनेगा, कोई जनरल पांडे बनेगा, पर वो स्टार्टिंग यहीं से होगी। वो सबके लिए उस टाइम सेम, सबके लिए सेम है। अब उसमें से ही आके मानिकशाह जैसे लोग निकलेंगे, उसमें से आके बड़े बड़े वीर निकलेंगे, स्ट्रेटेजिस्ट निकलेंगे,
तो एनडीए के अंदर मतलब वहाँ जो एकेडमी है हम्म, उसके अंदर जैसे वो आप बता रहे थे कि बहुत बड़े एरिया में है और उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, थोड़ा सा उसकी डिटेल्स आप दे दीजिए। ओके। वेल, जो एनडीए का सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें लगभग 1 साल लगता है। ओके। यूपीएससी उसको कंडक्ट कराता है, फिर एसएसबी आप जाते हो, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, फिर मेडिकल्स, मेरिट लिस्ट। उसके बाद जब आप एनडीए पहुंचते हो तो एक एनडीए के 2 मेन गेट्स हैं, उसमें से एक गेट है पाषाण गेट। तो पाषाण गेट से कैडेट सेंटर होते हैं और एनडीए एक पूरी वैली में बसा हुआ है। वहां पे एक पॉइंट आता है जिसको बोलते हैं फर्स्ट व्यू ऑफ एनडीए, वहां बोर्ड लगा हुआ है छोटा सा, वहां पे वो बस रुकती है जिसमें आप आए हैं और आप वहां से एनडीए को देखते हैं पहली बार लाइव। और आप अपने सामने देखते हैं हजारों एकड़ की ग्रीनरी और जंगल, और उसके बीच में एक बड़ी सी ह्यूज रेड कलर की बिल्डिंग पॉपअप होती हुई, जिसको सुडान ब्लॉक बोलते हैं। जब आप वो पहली बार देखते हैं तो आपको लगता है कि आपने जो मेहनत की थी 1 साल, वो कुछ भी नहीं थी जो आपके सामने अभी है उसके लिए। और उसी दिन आपको एनडीए से प्यार हो जाता है और फिर आप एनडीए में एंटर करते हैं। तो अब जैसे आपने पूछा एनडीए में क्या है, अब मैं अगर इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज अगर चीजें बोलूं तो एनडीए एक ऐसी एकेडमी है जिसके पास अपना रनवे है जहां से सुपर डुमोना फ्लाई करते हैं। आपके पास अपनी एक लेक है, पीकॉक बे लेक, जिसमें सेल बोट्स आपको दिखती हैं, वाटर स्पोर्ट्स एंड सीमैनशिप वाटरमैनशिप आप देखते हो वहां पे करते हैं। वहां पे रेंजेस हैं जहां पे आप फायरिंग करते हैं। वहां पे स्क्वाड्रन्स हैं जिसमें जैसे हॉस्टल्स होते हैं सिविल में, ऐसे एनडीए में स्क्वाड्रन्स होते हैं। स्क्वाड्रन्स हैं जहां पे आप रहते हो। एक एनडीए मेस है जहां पे 2000 लोग एक साथ खाना खाते हैं और वो भी टॉप क्लास वर्ल्ड क्लास खाना खाते हैं। आप एक जब मेस में घुसते हैं तो आप देखते हैं कि इटालियन टाइल्स क्या होती है, बेल्जियन ग्लास क्या होता है, बर्मा टीक के दरवाजे कैसे होते हैं, वर्ल्ड्स फाइनेस्ट सिल्वर क्रॉकरी क्या होती है, वो आप वहां जाके देखते हो। आप वहां जाके देखते हो कि मनोज कुमार पांडे ब्लॉक में आप जाके बैठते हो, आप देखते हो कि यहां पे आप साइंस पढ़ोगे, बेस्ट ऑफ द लेबोरेटरीज आप वहां देखते हो। और आप जब चेयर पे वहां बैठते हो तो आपको पता चलता है कि मनोज कुमार पांडे भी यहीं बैठा था। आप जब नेशनल डिफेंस एकेडमी में घूम रहे होते हो, आप देखते हो कि कैप्टन जीएस सलारिया यहीं बैठा होता था। आप देखते हो कि किस तरह एक 21-22 साल का लड़का अकेला पाकिस्तानियों से लड़ रहा था टूटे हुए टैंक में, अरुण खेटापाल। और आप उसकी शक्ल देखते हो और अपनी शक्ल देखते हो कि ये भी यहीं बैठा था और मैं भी यहां बैठा हूं। नेशनल डिफेंस एकेडमी में 2 इंटरनेशनल साइज स्विमिंग पूल्स हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी में बॉम्बे स्टेडियम है जो वर्ल्ड क्लास क्रिकेट स्टेडियम है। आप जो भी परस्यू करना चाहते हो, एनडीए आपको वो सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। आप जो गेम खेलना चाहते हो, आप इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स में जाना चाहते हो, आप पोलो खेलना चाहते हो, वर्ल्ड क्लास इक्वेस्ट्रियन टीम है वहां पे। आप जो भी चीज परस्यू करना चाहते हो एकेडमिकली, सारे लेबोरेटरी, सारे रिसोर्सेज, व्यास लाइब्रेरी है हमारी, जिसमें यू नेम अ बुक एंड इट इज देयर। हमारे यहाँ एक हबीबुल्ला हॉल है जनरल हबीबुल्ला के नाम पे, द फर्स्ट कमांडेंट, जो डबल बालकनी है, जहां पे 2000 लोग एक साथ बैठ के मूवी देख सकते हैं और जहां बहुत बड़े बड़े वर्ल्ड क्लास साइंटिस्ट, वर्ल्ड क्लास स्ट्रेटेजिशियंस एंड बड़े बड़े लोग आके वहां पे आपको लेक्चर्स देते हैं, आप सुनते हो, आपको सीखने का मौका मिलता है। और वहां पे खोनवा रोड है जो 1.33 किलोमीटर वन साइड है और जहां पे आप 10-10 की दौड़ दौड़ते हो, जिसको 10 मिनट 10 सेकंड में आपको जाके और लौट के आना होता है जब आप दोपहर में पनिशमेंट करते हो के लिए पकड़े जाते हो। राइट, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको और कहीं, मैं नहीं समझता इंडिया में तो कहीं मिल सकती है, वो सब आपको इंडिया में मिलता है। और इसके साथ में आपको बहुत सारी यूनिफॉर्म्स मिलती हैं अट्रैक्टिव, जो आप पहनते हो, और आपको वर्ल्ड क्लास खाना मिलता है जो आपको किसी, आई डोंट थिंक कोई 5 स्टार भी हमारे खाने से मैच कर सकता है। वो पेट्रियोटिक फीलिंग क्या वहीं से जन्म ले लेती है? जब आप, मैंने जैसे अभी आपको बताया कि जब आप साइंस ब्लॉक में फिजिक्स पढ़ रहे होते हो और आपको कहीं पता चलता है कि इस क्लास में मनोज कुमार पांडे भी बैठता था जो परमवीर चक्र लेके आया, जिसको पाकिस्तानी रोक नहीं पाए, आपके अंदर वो ऑटोमेटिक फीलिंग आती है। जब आपको पता चलता है कि फर्स्ट मैन इन द स्पेस
स्क्वाड लीडर राकेश शर्मा, जैसे मैं जूलियट स्क्वाड्रन में था, तो जब आपको पता चलता है स्क्वाड लीडर राकेश शर्मा इसी जूलियट स्क्वाड्रन में इसी कमरे में रहते थे जिसमें आज मैं सोता हूं, उसी क्लासरूम में साइंस ब्लॉक में पढ़ते थे जो अब मनोज कुमार पांडे ब्लॉक है, जहां वो पढ़ते थे वहीं मैं पढ़ता हूं, जहां वो बैठते थे वहां मैं बैठता हूं, तो वो फीलिंग आपके अंदर ऑटोमेटिकली आ आप जाती है। अपने अंदर उनको देखने लगते हैं। हाँ, आप देखने लगते हैं कि आप इनफैक्ट ये सोचने लगते हैं कि मैं इनसे भी अच्छा काम करूंगा, कि मुझे इन्हें भी प्राउड फील कराना है। इन्हें भी प्राउड फील कराना है। तो जब आप वो एक लेगेसी के पार्ट बन जाते हो ना, और तो- सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती होगी वहीं पे कि मतलब तभी से आप ऐसे लगता होगा आपको कि मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी है, चाहे आप आपको तैयार हो रहे हो उस चीज के लिए। एग्जैक्टली क्योंकि आप जब वहां ट्रेनिंग कर रहे हो तो यहाँ पे कुछ सिमुलेशन नहीं है, यहाँ पे असली ऑफिसर्स आपको ट्रेनिंग करा रहे हैं, असली उस्ताद आपको ट्रेनिंग करा रहे हैं, राइट? तो आप उनको लाइव देख रहे हो, आपके सामने वो ऑफिसर्स हैं जिनको शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र, अशोक चक्र मिला हुआ है, आप ऐसे लोगों को अपनी आंखों के सामने देख रहे हो, आप उनको रोज देखते हो, उनकी स्टोरी सुनते हो, आपको पता चलता है और आप बोलते हो कि ये तो मेरे जैसा है। आज जहां मैं हूं 5 साल 10 साल पहले ये यहां पे था, तो अगर ये इतना अच्छे काम कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? तो आपके अंदर वो फीलिंग आती है और आपको पता चलता है जब आप एक दूसरे के साथ होते हो और एक से बढ़कर एक ट्रेनिंग में अच्छा कर रहा होता है, बेस्ट ऑफ द इंस्ट्रक्टर्स आपको मिले, बेस्ट ऑफ द रिसोर्सेज इक्विपमेंट आपको मिला है, तो आप ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो फीलिंग आती है। एंड हैज द रिजल्ट कि कारगिल वॉर में मनोज कुमार पांडे क्या करके आए। तो एनडीए से जब निकलते हैं हम्म। पूरी ट्रेनिंग होने के बाद, तो एक बिल्कुल नया इंसान बन के निकलते हैं। एब्सोल्युटली। मैं देखिए आप अपना आपके लिए क्या क्या चेंजेस आते हैं, आप अगर पर्सनल आपका बताइए। देखिए मैं आपको 2 कोट्स बताता हूं। जब मैं फर्स्ट डे ऑफ क्लासेस एनडीए में था और सूडान ब्लॉक में हम मैथ्स की क्लास होती थी, हमारी पहली जो क्लास थी वो मैथ्स की क्लास थी। आपको कोट समझ आए इसलिए छोटी सी बात बताता हूं। जब आप एनडीए में जाते हैं आपको एक स्क्वाड्रन अलॉट हो जाता है, एक क्लास अलॉट हो जाती है, डिपेंडिंग ऑन साइंस, आर्ट्स, कंप्यूटर साइंस, जो भी आप लेते हो, और आपको सबसे पहले हेयर कट मिलता है, तो आपके बाल काट दिए जाते हैं। जब मैं पहले दिन एनडीए में साइंस सूडान ब्लॉक की मैथ्स क्लास में गया और मैंने बुक का कवर पलटा, तो उस पर किसी सीनियर ने लिखा हुआ था, जो मैं यहां कोट कर रहा हूं, वी ऑल कम हियर एज बंच ऑफ डोप्स, फर्स्ट वी लूज आवर हेयर एंड देन ऑल होप्स। सो यहां से एनडीए की कहानी शुरू होती है और वो खत्म कहां होती है, जहां मेरे 6 टर्म के मैथ्स की बुक में एक पेज पे लिखा हुआ था, इफ आई डाई इन बैटल जोन, box me up and pack me home, put all my medals on my chest and tell my mom I did my best। तो वहां से और यहां तक का जो सफर है वो नेशनल डिफेंस एकेडमी की ट्रेनिंग है, कि जहां मैं सोचता था कि मेरे बाल कट गए, मेरे को अब कुछ दिख नहीं रहा, यहां पे इतना पनिशमेंट है, इतना हार्ड है, इतनी डिफिकल्ट ट्रेनिंग है, वहीं जब फाइनल टर्म में मैं एनडीए से पास आउट हो रहा हूं तो मैं ये बोलता हूं कि मैं मरूंगा भी तो अपना बेस्ट करने के बाद मरूंगा, मेरे जीते जी दुश्मन अंदर नहीं घुस सकता, मैं आखिरी गोली आखिरी दम तक लड़ूंगा। तो वो जो फीलिंग तक आना और उस लेवल तक पहुंचना, ये नेशनल डिफेंस एकेडमी की ट्रेनिंग है। और बहुत मुश्किल और चैलेंजिंग है। होना भी चाहिए, बिल्कुल। होना भी चाहिए, बहुत जरूरी है। एक वो माइंडसेट खत्म हो जाता है। अब अभी हम माइंडसेट की बात भी कर रहे थे पहले, हम्म, कि एक माइंडसेट होता है जिसमें फियर होता है। हम्म, जैसे एक क्वेश्चन भी था मेरा आपके लिए कि किन लोगों को नहीं जाना चाहिए एनडीए, या फिर इस आर्मी के लिए नहीं तैयारी करनी चाहिए। जैसे किसी के अंदर कोई फियर है हाइट का, इसका किसी भी तरह के फियर्स है, तो किन लोगों को वहां नहीं जाना चाहिए, और अपना माइंडसेट भी ट्रेन किया जाता है एनडीए में, तो वो कैसे होता है? देखिए सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि नेशनल डिफेंस एकेडमी हर किसी के लिए नहीं, हर कोई वहां के लिए नहीं बना हुआ। तो सबसे पहले तो अगर किसी में कोई मेडिकल प्रॉब्लम है जो हम कोई भी हेल्प नहीं कर सकता, देखिए वो हमारे हाथ में नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को नहीं आना चाहिए, पहली चीज। दूसरा, मैं समझता हूं कि इतना डर, इतना भय किसी के भी अंदर नहीं होना चाहिए कि वो राष्ट्र की सेवा के लिए ना जा सके। मैंने जिनको डिसेबिलिटीज हैं ऐसे लोगों को भी बहुत कुछ करते हुए देखा है, क्योंकि बहादुरी किसी चीज की मोहताज नहीं होती। बट जब आप एनडीए का फॉर्म भरते हो या आर्म फोर्सेस का, तो उसमें लिखा होता है, एक क्वेश्चन पूछते हैं वो, डू यू हैव इट इन यू?
तो अगर आप में दम है, आप तभी आए, और वो दम अंदर से आता है, वो दम अंदर से आता है। अगर आपके अंदर वो विल है कि मैं राष्ट्र के लिए मेरी जो ड्यूटी है मैं वो करना चाहता हूं, तो आप करोगे। आप 12-14 किलोमीटर की क्रॉस कंट्री रेस भी दौड़ोगे, आप सुबह 1 घंटा 2 घंटा ड्रिल भी करोगे, आप दौड़ दौड़ के क्लासेस के बीच में भी जाओगे, आप दिन में पुशअप्स और रोलिंग और सड़क पे सब कुछ करोगे, चाहे आपकी खाल वहां चिपक के रह जाए, चाहे आपके ब्लिस्टर्स पड़ जाए, चाहे आपके ब्लिस्टर्स में से खून निकलने लग जाए। अगर आप राष्ट्र के लिए कमिटेड हैं, अगर आप राष्ट्र के लिए कुछ हैं, तो आप सब कुछ करेंगे। और अगर आप नहीं कर सकते तो बिल्कुल एनडीए की तरफ देखना भी नहीं, क्योंकि एनडीए हर किसी के लिए नहीं है। बिल्कुल, इसीलिए मैंने पूछा, क्योंकि वो नहीं है सबके लिए। पर आप ये सोचिए ना, जो अपनी मां के लिए नहीं कर सकता वो किसके लिए करेगा? देश तो मां है ना, सिंपल। तो जो नहीं कर सकता वो घर पे रहे, अच्छे लगते हो वहां पे।